बाप रे, फास होत आहेत. कहानी की शुरुआत होती है तीन दोस्तों से, भरत, रवि और समीर। इन तीनों का ट्रांसफ़र एक छोटे से गांव की बैंक में हो जाता है। रवि इन दोनों से पहले ही गांव पहुंच चुका होता है और उन तीनों के रहने के लिए गांव में एक बड़ा सा वाड़ा किराए पर लिया होता है। दरअसल ये वाड़ा उसी बैंक के पास गिरवी रखा होता है जिसमें ये तीनों काम कर रहे होते हैं। इन तीनों में हमारा भरत भाई बहुत ज़्यादा डरपोक होता है। वही रवि की किस्मत चमक जाती है क्योंकि जिस वाड़े में वो लोग रह रहे थे, ठीक उसके सामने वाले घर में रवि की गर्लफ्रेंड मनीषा रहती है। अगले दिन बैंक में तीनों दोस्त काम संभालते हैं। लंच ब्रेक के समय जब तीनों बैठकर अपना टिफ़िन खा रहे होते हैं, तभी वहाँ एंट्री होती है महेश जाधव की। जब उन्हें पता चलता है कि ये तीनों उसी वाड़े में ठहरे हैं, तो वो उन्हें उस वाड़े का एक ऐसा खौफनाक इतिहास बताते हैं जिसे सुनकर भरत के तो तोते ही उड़ जाते हैं। वो बताते हैं कि सालों पहले इस वाड़े में इनामदार, उसका बेटा बाब्या और उनका चालाक मुंशी यानी कारकुन किरकिरे रहते थे। बाब्या थोड़ा मानसिक रूप से पागल था। वो दिन रात बस एक ही रट लगाए रहता था, बाबा लगीन यानी पिताजी मुझे शादी करनी है। इनामदार अपने बेटे के इस हरकत से परेशान होकर चुपचाप तरीके से उसकी शादी बाहर के गांव के एक लड़की से तय कर देता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन वहाँ एंट्री होती है दुर्गा मौसी की। दुर्गा मौसी को जब इस शादी के बारे में पता चलता है तो सीधे शादी के मंडप में पहुँच जाती है और भांडा फोड़ कर देती है। वो बताती है कि बाब्या तो पूरी तरह पागल है। यह सुनते ही लड़की वाले गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इनामदार ने उनके साथ धोखा किया है। वो लाठी डंडे निकाल लेते हैं। इनामदार और बाब्या तो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से दुम दबाकर भाग निकलते हैं, लेकिन बेचारा मुंशी किरकिरे उनकी गिरफ्त में आ जाता है। लड़की वाले किरकिरे को इतना मारते हैं कि पीट कर उसकी जान ही ले लेते हैं। शादी टूटने के सदमे से बाब्या का पागलपन और बढ़ जाता है कि उस सदमे में वो सुसाइड कर लेता है। अपने जवान बेटे के मौत का सदमा इनामदार बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे दिल का दौरा पड़ जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। कुछ सालों बाद दुर्गा मौसी भी भगवान को प्यारी हो जाती है। गांव वालों का मानना है कि आज भी वो तीनों आत्माएं उस वाड़े में भटकती है और जो भी वहाँ रहने जाता है उसे पछाड़ देती है, यानी कि उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है। अब कहानी में आता है असली मज़ा। रवि तो ठहरा मॉडर्न लड़का। वो इन भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। उस रात तीनों दोस्त वाड़े में बैठकर थोड़ी महफिल जमाते यानी शराब पीते। शराब के नशे में वो तीनों इनामदार, बाब्या और किरकिरे की दीवार पर टंगी तस्वीरों का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी अचानक माहौल बदल जाता है। हवाएं चलने लगती है और भरत के अंदर सीधे इनामदार की आत्मा प्रवेश कर जाती है। उस वक्त रवि वहाँ नहीं होता, सिर्फ समीर यह सब देख पाता है। भरत का पूरा बोलने का अंदाज इनामदार जैसा हो जाता है। रवि को इस बात की भनक तक नहीं लगती। अगले दिन भरत का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। दरअसल भरत गांव की एक लड़की सौंदर्य से प्यार करता है। वो उसका पासबुक लेकर सीधा उसके घर पहुंच जाता है ताकि उससे बात करने का बहाना मिल सके। इधर समीर पूरी तरह डर चुका होता है। वो भरत को ठीक करने के लिए गांव के मशहूर तांत्रिक वेताली गुरुजी के पास जाता है, जो भूत भगाने का दावा करते हैं। मज़े की बात यह है कि वेताली गुरुजी की बहन समीर के प्यार में पड़ जाती है,
इसलिए समीर का गुरुजी के घर आना जाना लगा रहता है। समीर वैताली गुरुजी को मिन्नतें करके वाड़े में लेकर आता है। वैताली गुरुजी वाड़े में आकर बड़ा बड़ा मंत्र पढ़ने लगते हैं और भूत भगाने का नाटक करने लगते हैं। लेकिन सच तो ये है कि गुरुजी को घंटा कुछ नहीं आता, वो सिर्फ ढोंग कर रहे होते। तभी अचानक भरत के अंदर फिर से इनामदार की आत्मा जाग जाती है। भरत का वो खौफनाक और रौद्र रूप देखकर वैताली गुरुजी की ऐसी फटती है कि वो अपनी धोती संभालकर वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। समीर हार नहीं मानता। वो अगले दिन फिर वैताली गुरुजी के पास जाता है और कहता है कि इन भूतों को भगाने का कोई तो रास्ता होगा। तब वैताली गुरुजी उसे अपने घर के एक गुप्त कमरे में ले जाते हैं। वहाँ उनके दादाजी की एक पुरानी रहस्यमयी किताब रखी होती है, जिसमें असली भूत भगाने के और आत्माओं को कैद करने के अचूक उपाय लिखे होते हैं। गुरुजी अब उस किताब का अध्ययन करने लगते हैं। तभी कहानी में एक और मोड़ आता है। अगले दिन रवि और उसकी गर्लफ्रेंड मनीषा की सगाई का दिन होता है और यहाँ एक और बड़ा खुलासा होता है। मनीषा और कोई नहीं बल्कि उसी दुर्गा मौसी की बेटी होती है जिसने बाब्या की शादी तुड़वाई थी, यानी उन आत्माओं की पुराने दुश्मन की बेटी। सगाई की रस्में चल ही रही होती है। तभी रवि को याद आता है कि वो सगाई की अंगूठी वाड़े के कमरे में ही भूल आया है। वो भरत को अंगूठी लाने के लिए वाड़े में भेजता है। भरत जैसे ही कमरे में जाता है, पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए इस बार उसके अंदर मुंशी किरकेरे की आत्मा घुस जाती है। किरकिरे के आत्मा के वश में होकर भरत सगाई के मंडप में पहुंच जाता है और वहाँ ऐसा तमाशा खड़ा कर देता है कि रवि और मनीषा की सगाई वही टूट जाती है। रवि को समझ नहीं आता कि उसका जिगरी दोस्त ऐसा क्यों कर रहा है। उसे लगता है कि बैंक के काम और गांव के माहौल की वजह से भरत का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, वो पागल हो गया है। इसलिए रवि भारी मन से भरत को एक पागल खाने भेज देता है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वो पागलपन किसी और का नहीं बल्कि उसी बाब्या के नाम पर बना हुआ होता है और इत्तेफाक से भरत को उसी कमरे में बंद किया जाता है जहाँ सालों पहले बाब्या ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। पागल खाने के डॉक्टर भरत का टेस्ट करते हैं और पाते हैं कि वो पूरी तरह नॉर्मल है, उसे कोई भी पागलपन नहीं है। इसलिए वो भरत को वापस वाड़े में भेज देते हैं। दूसरी तरफ सगाई टूटने के बाद रवि और मनीषा तय करते हैं कि वो समाज की परवाह किए बिना भागकर शादी कर लेंगे। वो दोनों मिलने की एक जगह तय करते हैं, लेकिन रवि किसी वजह से टाइम पर नहीं पहुंच पाता। मनीषा घबरा कर रवि को ढूंढने के लिए सीधे उसी भूतिया वाड़े के अंदर चली जाती है। पर वाड़े में इस वक्त भरत अकेला था और उसके अंदर किरकिरे की आत्मा आई होती है। अपने मौत का बदला लेने के लिए किरकिरे की आत्मा मनीषा को जान से मारने के लिए उसके पीछे दौड़ती है। तभी वहाँ भरत की क्रश सौंदर्य आ जाती है। वो मनीषा और भरत को इस हालत में देखकर कुछ अलग ही समझ बैठती है। उसे लगता है कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है और भरत उसे धोखा दे रहा है। वो गुस्से में वहाँ से अपने पिता को बुलाने भागती है। इसी बीच भरत के शरीर में शिफ्टिंग होती है और इस बार इनामदार की आत्मा आ जाती है। तभी वहाँ रवि और समीर मनीषा को ढूंढते हुए पहुँच जाते हैं। रवि अपने दोस्त भरत को मनीषा पर हमला करते देख दंग रह जाता है। रवि और भरत के बीच एक जोरदार फाइट होती है। इस हाथापाई में भरत वाड़े की गैलरी से नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। ज़मीन पर गिरते ही एक झटका लगता है और इनामदार की आत्मा भरत के शरीर से बाहर निकल जाती है। समीर और रवि भागकर बाहर आते हैं और वो सभी भागकर बाहर जाने की कोशिश करते, लेकिन तभी सामने से सौंदर्या और उसके गुस्से में लाल पीले हुए पिता अपने आदमियों के साथ आ जाते हैं। वो लोग इन लोगों को बंदूक की नोक पर फिर से उस वाड़े के अंदर धकेल देते हैं। अंदर जाते ही खेल और ख़तरनाक हो जाता है। इस बार भरत के अंदर फिर से किरकिरे की आत्मा आ जाती है और पास में रखी एक तलवार उठा लेता है और मनीषा पर जोरदार वार करता है, लेकिन किस्मत से वार चूक जाता है। तभी धमाकेदार बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ एंट्री होती है हमारे वैताली गुरुजी की। इस बार गुरुजी पूरी तैयारी, मंत्रों की शक्ति और अपने दादाजी की उस जादुई किताब के साथ आए होते हैं। गुरुजी आते ही अपने शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और उन तीनों आत्माओं को भरत के शरीर से खींचकर वहाँ रखी 3 कठपुतलियों में कैद कर देते हैं। जैसे आत्मा एक कठपुतली में जाती है, वो कठपुतलियाँ जिंदा हो जाती है। इनामदार की कठपुतली मनीषा के पीछे पड़ जाती है।
बाब्या की कठपुतली वेताली गुरुजी को नीचे गिराती है और किरकिरे की कठपुतली रवि पर हमला कर देती है। यह हॉरर और कॉमेडी का ऐसा कॉम्बिनेशन दिखता है कि आप डरेंगे भी और हंसेंगे भी। आखिरकार वो लोग उन 3 कठपुतलियों को जलाते हैं और इसी के साथ उन तीनों खौफनाक आत्माओं का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाता है। वाड़ा अब पूरी तरह आज़ाद हो चुका था। आत्माओं के खात्मे के बाद सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है। रवि और मनीषा की धूमधाम से शादी हो जाती है। भरत को भी उसका प्यार सौंदर्य मिल जाता है और वो तीनों दोस्त एक बार फिर से हंसी खुशी उस वाड़े में रहने लगते हैं। और इसी के साथ इस ब्लॉकबस्टर हॉरर कॉमेडी कहानी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको पछाड़ लेला की ये मज़ेदार कहानी? अगर आपको भरत जाधव की एक्टिंग और वेताले गुरुजी की कॉमेडी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही शानदार मूवीज़ एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।